मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सनातन विद्या में। आज का विषय है भोजन विधि। आइए प्रारंभ करें। सभी प्रकार की शुद्धियों से युक्त भोजन करने से पूर्व हाथ पैरों का धोना अति आवश्यक है, क्योंकि गंदे मार्ग में चलने फिरने से पैर भी गंदे हो जाते हैं। उन गंदे पैरों को धोए बिना चौके में प्रवेश करना तथा गंदे पैरों के समीप भोजन की थाली रखकर भोजन करना ठीक नहीं एवं कभी शरीर को खुजाते हैं, कभी मच्छर या मक्खी मार देते हैं। विशेष करके इस नवीन युग में, जबकि पेशाब करते समय मूत्रेंद्रिय का स्पर्श करके भी हाथ नहीं धोते। इस सब कारणों से हाथ गंदे रहते हैं। उन्हें धोए बिना उन हाथों से भोजन करना स्वास्थ्य के लिए अति हानिकारक है। बौधायन ऋषि ने कहा है कि अच्छी तरह हाथ पैर धोकर और आचमन करके पवित्र देश यानी चौके में बंद जगह में अन्न यानी भोजन लेकर बैठें। काम, क्रोध, लोभ आदि दोषों को त्याग कर सभी अंगुलियों द्वारा आवाज ना करते हुए भोजन करें। पैरों द्वारा पृथ्वी का स्पर्श करते हुए बैठें। भोजन से पूर्व आचमन कर लेने से गले की रुष्कता नष्ट होकर स्निग्धता आ जाती है, जिससे ग्रास का फंदा लगने का भय नहीं रहता। अति रुष्क गले में भोजन की बात ही क्या, एकदम अधिक पानी भी पिया जाए तो पानी का भी फंदा लग जाता है। यही कारण है कि ग्रीष्म काल में धूप में चलकर आए हुए अर्थात प्यास से व्यक्ति को गुड़, चीनी आदि रसीले पदार्थ का टुकड़ा चूसकर बाद में पानी पीने का विधान किया गया है। बंद जगह का तात्पर्य है कि ऐसी खुली जगह ना हो जहां सभी की दृष्टि भोजन पर पड़े, क्योंकि दूषित दृष्टि से देखा गया भोजन भी दोष युक्त हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ आदि भावों से भावित होकर भोजन भी उन्हीं दोषों से युक्त हो जाता है, जिससे पुनः काम, क्रोध, लोभ आदि दोष युक्त मन का निर्माण होता है। इसलिए उनके त्याग का विधान किया गया है। सभी अंगुलियों से खाने से दाल और शाक कपड़ों में नहीं गिरते। भोजन अंगुलियों से ही करना चाहिए, चम्मच से नहीं, क्योंकि अंगुलियों से भोजन स्पर्श करने पर उसकी उष्णता का ज्ञान हो जाता है, जिससे मुख जलने की संभावना नहीं रहती। क्योंकि ईश्वर ने हाथ को जितनी उष्णता सहन होती है, उससे अधिक जीभ को उष्णता सहन करने योग्य बनाया है। जो पदार्थ इतने पतले हों जो कि अंगुली से नहीं उठाया जा सके, उन्हें चम्मच से खाना चाहिए। आवाज ना करते हुए खाने के लिए मुख बंद कर कर ही ग्रास चबाकर खाना चाहिए। मुख बंद करके रहने पर किसी मक्खी, मच्छर आदि जंतु के मुख में प्रविष्ट होने की संभावना ही नहीं रहती। भोजन में चपड़ चपड़ करके खाना तो शूकर और कुकर का काम है, मनुष्य का नहीं। पृथ्वी का स्पर्श पैरों से करते हुए बैठने पर पेट दबा रहता है, जिससे उदर वृद्धि नहीं होती। भोजन भी मात्रा से अधिक नहीं खाया जाता। भोजन काल में उत्पन्न अधिक गर्मी पृथ्वी में चली जाती है। हमारे भारत में जो पैरों के बल पर बैठकर भोजन करने की प्रथा है, वह इसी स्मृति वचन के आधार पर है। अतः उसे जंगलीपना समझना भूल है। पलथी मारकर बैठने से भी कुछ तो पेट दबा ही रहता है। अतः पलथी मारकर बैठना भी बुरा नहीं, किंतु कुर्सी पर बैठकर खाने से पेट जरा भी नहीं दबता, अपितु उल्टे तनता ही है, जो कि हितकर नहीं। एक वस्त्र धारण करके भोजन तथा देव पूजन ना करें। यदि एक ही वस्त्र हो तो उसके ऊपरी भाग से शरीर को ढक लें, जिससे सिर में कपड़ा बांधकर या बहुत से वस्त्र पहनकर भोजन ना करें। एक वस्त्र धारण करके भोजन तथा पूजन करते समय यदि छींक, आंसू आदि आ जाए तो उनसे रक्षा ना हो सकेगी। अतः दूसरा वस्त्र अंगोछा ओढ़कर भोजन तथा पूजन का विधान है। अभाव में एक ही धोती के ऊपरी भाग को ओढ़ने का विधान किया गया है। आंसू
छींक आदि से रक्षा करने के लिए ही रुमाल का रखना तो आजकल के बाबू लोग भी आवश्यक समझते हैं। भारतवर्ष गर्म प्रदेश है। भोजन करते समय शरीर में अधिक गर्मी उत्पन्न होती है। बहुत कपड़े पहनकर भोजन करने पर और गर्मी उत्पन्न होती है। सिर पर कपड़ा बंधा होने पर सिर में हवा लगकर गर्मी ना निकल सकेगी, जिससे मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। दांतों से काटकर बचा हुआ ग्रास पुनः ना खाएं एवं मुख लगाकर पीने से बचा हुआ पानी पुनः ना पिएं। बहुत लोगों के बीच में बैठकर भोजन करते समय बहुत जल्दी ना खाएं। आजकल के सूक्ष्म दर्शक यानी माइक्रोस्कोप यंत्रों से देखने पर यह स्पष्ट अनुभव हो चुका है कि मुख से पानी यानी लार का जिस भोजन या पानी के पात्र से संबंध हो जाता है, उसमें तत्क्षण लाखों कीटाणु चिपक जाते हैं। यही कारण है कि हमारे सर्वज्ञ ऋषियों ने दूसरों के नहीं, अपने ही झूठे भोजन तथा पानी के पात्र का पुनः प्रयोग न करने का विधान किया है। पंक्ति में जल्दी से भोजन करके दूसरों की तरफ देखते रहना दृष्टि दोष प्रदायक है, इसलिए इसका निषेध किया है। इसी प्रकार बहुत धीरे धीरे खाकर दूसरों से प्रतीक्षा कराते रहना भी ठीक नहीं माना जाता। अतः समूह के अनुकूल ही सर्वत्र व्यवहार करना चाहिए। तन्मय होकर पहले मधुर रस का, बीच में नमकीन तथा खट्टे रस का और अंत में कटु तथा तिक्त रस का भोजन करें। पहले पतला, बीच में कड़ा और अंत में फिर पतला भोजन करना चाहिए। भोजन के प्रारंभ में पित्त प्रबल होता है, अतः उसके शमन के लिए मधुर रस का सेवन करना ही उत्तम है, क्योंकि मधुर रस पित्त शामक होता है। इसके अतिरिक्त मधुर रस सत्व गुण वर्धक है, अतः प्रारंभ में उसका भोजन करना भोजन को सात्विक बनाता है। भोजन के प्रारंभ में पंच प्राण आहुतियों के लिए भी लवण आदि रस रहित मधुर रस वाले द्रव्य का ही विधान शास्त्र में किया गया है। नमक और खटाई पित्तवर्धक हैं, अतः बीच में इसका सेवन करने से जठर अग्नि तीव्र होकर भोजन सुगमता से पच जाता है। भोजन के अंत में कफ की प्रबलता होती है, अतः अंत में कफ शामक तिक्त और कटु रस से सेवन का विधान किया गया है। पहले और पीछे द्रव्य यानी पतला और मध्य में कड़ा भोजन करने से अमाशय तथा आंतों की कोमल त्वचा में चोट नहीं लगती तथा बीच में खाया हुआ कड़ा भोजन मुलायम होकर सुगमता से पच जाता है, जिसका फल आरोग्य तथा बल की प्राप्ति होना ठीक ही है। खूब चबा चबा कर भोजन करने पर भोजन महीन हो जाता है तथा पाचक रस का लार मिश्रण अधिक हो जाने से अमाशय तथा आंतों को भोजन पचाने में बहुत सहायता मिलती है। भोजन करने के बाद थोड़ा थोड़ा बार बार पानी पीने से भोजन के रस धातु का निर्माण अच्छा होता है। बीच में भी एक दो बार एक एक घूंट पानी पीने का विधान आयुर्वेद में किया गया है। इससे भी भोजन का पाक होने पर आंतों में सरकने में सहायता होती है। आधा पेट अन्न से, चौथाई जल से पूरा करें एवं चौथाई भाग वायु के आने जाने के लिए खाली रखें। गृहस्थ मनुष्य नित्य देसी गाय के घी से रहित भोजन ना करे, क्योंकि धृत पवित्र, बल वीर्य वर्धक तथा पाप नाशक है। भोजन के बाद 16, मल त्याग के बाद 12 और मूत्र त्याग के बाद 4 बार कुल्ला अवश्य करें। आयुर्वेद में धृत की एक सबसे अधिक विशेषता यह बताई गई है कि देसी गाय का घी दूसरे पदार्थों के दोष का नाशक, गुणवर्धक तथा अपने गुणों का संरक्षक है। दोषों का नाशक होने पर ही पाप नाशक होना है, क्योंकि दोषों से प्रेरित होकर ही मनुष्य पाप करता है। यह बल वीर्य वर्धक है, इसमें तो किसी का विवाद ही नहीं है। भोजन के बाद अच्छी तरह कुल्ला ना करने से दांतों में भोजन का अंश लगा रह जाता है, जो सड़कर मुख, दांत तथा पेट में आंत संबंधी अनेक बीमारियां पैदा कर देता है।
भोजन के बाद कुल्ला करके तुरंत गीले हाथों की अंगुलियों को आंखों पर फिराने से आंखों की ज्योति सुरक्षित रहती है, ऐसा आयुर्वेद में कहा है। भोजन चबाने में मुख के भागों को खूब परिश्रम करना पड़ता है, जिससे गर्मी उत्पन्न होती है। उस गर्मी से शीत प्रिय मृदु नेत्र सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। अतः ज्योति नाशक गर्मी गीली अंगुलियों के फिराने से शांत हो जाती है। पेट पर दक्षिणावर्त हाथ फेरने से अमाशयगत भोजन सम होकर पक्वाशय की तरफ गति करने में समर्थ हो जाता है। बाईं करवट लेटने से दाहिना यानी सूर्य स्वर चलने लगता है, जिससे जठर अग्नि तीव्र होने से अन्न पाचन अच्छा होता है। गर्मी को छोड़कर अन्य ऋतुओं में भोजन के बाद सोने से कफ वृद्धि हो जाती है, जिससे मंदाग्नि होकर अन्न पाचन ठीक नहीं होता। इसलिए शास्त्रों में इसका निषेध किया गया है। भोजन करके तुरंत बैठे रहने पर स्थौल्य हो जाता है और तुरंत सो जाने पर मंदाग्नि द्वारा रोग तथा दौड़ने पर मृत्यु का भय होता है। चहलकदमी करने से आयु की वृद्धि होती है। आइए अब कच्चा और पक्का भोजन के बारे में जानते हैं। कोई यह शंका कर सकता है कि प्राचीन काल में या प्राचीन शास्त्रीय पद्धति से भोजन करने वाले व्यक्ति वर्तमान काल में भी यात्रा आदि के समय लड्डू पूड़ी आदि बाहर ले जाकर खाते हैं, अतः चौके के नियम के पालन का विधान ठीक नहीं। इस शंका का उत्तर यह है कि पक्का भोजन कच्चे भोजन की तरह शीघ्र दोषयुक्त नहीं होता। इसलिए यात्रा आदि में घर के बाहर चौके के बिना भी खाने में कोई हानि नहीं होती तथा यात्रा में भी सुगमता रहती है। इस रहस्य का साक्षात अनुभव करने के लिए कुछ पूड़ी और पराठे बनाएं और कुछ रोटियां बनाएं। जितना घी पूड़ी और पराठे में लगाया है उतना ही रोटियों में लगा दीजिए। ऐसा करने पर भी जितने समय में रोटी खराब हो जाएगी उतने समय में पूड़ी तथा पराठे खराब नहीं होंगे। यदि आप पानी बिल्कुल ना डालकर केवल धृत में आटा भूनकर लड्डू बनाएं तो बरसात के दिन में भी 2-3 महीने तक और जाड़े में 4-5 महीने तक खराब नहीं होंगे। केवल धृत से पक्व की तरह केवल अग्नि पक्व यानी भुने हुए चने भी बहुत दिन तक खराब नहीं होते। इसलिए शास्त्रकारों ने केवल धृत पक्व तथा केवल अग्नि पक्व भोजन में स्पर्श आदि का दोष नहीं माना। सायकाल में संध्या वंदन करके संध्या समाप्त होने पर ही भोजन करना चाहिए, संध्या के समय नहीं, क्योंकि मनु जी ने ही ऐसा कहा है। संध्या काल में भोजन मैथुन निद्रा तथा स्वाध्याय ना करें। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।